गुब्बारा चाहिए बेटा? हाँ अंकल, गुब्बारे आसमान में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इसमें हीलियम होता है। इनके साथ आदमी भी उड़ जाए तो? क्यों, आदमी उड़ता नहीं? उड़ता है, आसमान को छू लेता है, लेकिन इस हीलियम के बल पे नहीं, अपने सपनों के बल पे। क्या तुमने कभी सपने देखे? सपने देखने से क्या होता है? आदमी को ताकत मिलती है, आसमान को छू लेने की ताकत। अगर तुम्हें बड़ा और कामयाब होना है तो सपने देखना बहुत जरूरी है। तुम बड़े होना चाहते हो ना? हाँ, मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। फिर सपने देखो, खूब सपने देखो। सपने देखो। सपने तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। तुम आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। गुब्बारे वाले चाचा, आपने कभी सपना देखा है? हमने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। उन दिनों सब लोग सपने देखा करते थे। टूटेंगी जंजीरें, आजादी का सपना, होगा अपना वतन की आजादी का सपना। सर्वस्व निछावर कर देंगे, महकेगा फिर ये अपना चमन। टूटेंगी जंजीरें, होगा अपना आजाद वतन। सर्वस्व निछावर कर देंगे, महकेगा फिर ये अपना चमन। टूटेंगी जंजीरें, होगा अपना आजाद वतन। खून पसीना बना के बहाया, तन को पेट की आग में जलाया, फिर भी तुझको चैन न आया, अब न सहेंगे अपना दमन। टूटेंगी जंजीरें, होगा अपना आजाद वतन। सावरकर आजाद भगत सिंह की चमकती शमशीरों से, कब तक जुल्मी तू बचेगा गांधी तिलक की तकरीरों से। टूट गई जंजीरें, टूट गई जंजीरें, लो हो गया आजाद वतन। आजाद वतन का सपना था, सपना तो बस एक सपना था। आजादी तो बस नाम की थी, ये कैसी मिली आजादी हमें। भूगरीबी बेकारी का नाच ये नंगा नाच रहा, क्यों देश हमारा देखो जरा, ये पाठ विदेशी बाज रहा। लो फिर से हुआ है गुलाम वतन। जाने क्या होगा रामा रे। अरे चिंटू के नाम से एक चाय हो जाए। क्यों, मेरी शादी है क्या? अबे इंटरव्यू के लिए गया था ना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं होगा यार, वहां तो पहले से सेटिंग लगी हुई थी। अपनी तो तकदीर ही खराब है, मटका भी नहीं लगता। तेरी तो चांदी है रे बाबू। चांदी? और मेरी? हाँ हाँ चांदी। अरे हम में से तू ही तो एक अकेला है जो कुछ तो कमाता है। हाँ, 100 रुपया रोज। अरे आजकल के जमाने में क्या होता है इतने पैसे से? अबे हमें तो उतने भी नसीब नहीं होते क्या? ये नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। रिश्वत देने के लिए अपने पास पैसे जो नहीं है। मेरा तो जी चाहता है ना कि इस दुनिया को ही आग लगा दूं। उससे क्या होगा? वहां भी साले रिश्वतखोरी नहीं छोड़ेंगे। अबे तेरे को क्या हो गया? कुछ जमा? नहीं जमेगा, कुछ नहीं जमेगा। हम लोग घुट घुट के मर भी जाएं, इनका दिल नहीं पिघलने वाला। अब तो सला ऐसा लगता है सपने में भी नौकरी नहीं मिलेगी। अंकुश! अंकुश, तेरी मां बुला रही है। अंकुश! आ रहा हूं मां।
ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? डायबिटीज पर किसी डॉक्टर का आर्टिकल छपा है इसमें। डायबिटीज को कंट्रोल करने की कुछ नई तरकीबें बताई है उन्होंने इसमें। अपने शाह साहब है ना, हाँ। उनको देना है ये आर्टिकल। अच्छा, शायद उनके कुछ काम आ जाए। आप चाय लेंगे बाबूजी? नहीं, अंकुश थक कर आया है, उसे दे दो। ले बेटा। वो बाबू था ना, जमुना मौसी का? सुना है उसे काम मिल गया। हाँ। पगार भी अच्छी मिलती होगी। अरे हाँ हाँ में क्या जवाब देते हो? सीधी तरह बात करो। माँ मुझे पता नहीं। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अंकुश, मिल गई तुम्हें नौकरी? नहीं। क्यों? अब मुझे क्या पता? नहीं मिली। अरे चिढ़ते क्यों हो? मैंने तो सिर्फ... माँ, नहीं मिली मुझे नौकरी। क्या करूं? मिल जाएगी। इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो। बेकार है माँ, सब बेकार है। उस डिग्री को रद्दी में भी कोई नहीं पूछता। बेकार गवाया मैंने 3 साल। ऐसा नहीं कहते बेटा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। माँ, अब तू भी लेक्चर देने लगी। बाहर नेता लोग नसीहत देते हैं और तुम यहां। लगता है जिंदगी में नसीहत के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। काम नहीं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है अंकुश, अभी से हार मान ली तुमने बेटे? अभी तो तुम्हारी जंग शुरू हो रही है। अभी से हथियार डाल दोगे तो आगे चल के लड़ोगे कैसे? दादाजी, मैं सिपाही नहीं हूं आपकी तरह। गलत, बिल्कुल गलत। हर आदमी सिपाही होता है और उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। कौन? मैं हूं सपनों का सौदागर, सपने बेचता हूं। जिंदगी में कई युवक ठोकरें खाते हैं, युवक मुरझा जाते हैं। इन्हीं मुरझाए हुए युवकों के दिलों में सपनों के दिए जलाता हूं, सपने बेचता हूं। खरीदोगे? यहां जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। सपनों के दाम पैसों में नहीं गिने जाते, उसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और ईमानदारी। क्या करूंगा सपने लेकर? पहले भी मैंने बहुत सपने देखे थे, जलकर राख हो गए, चूर चूर हो गए। सपने कभी जलते नहीं, कभी खत्म नहीं होते, कभी मरते नहीं। इंसान को जिंदा रखते हैं सपने, उसे खुशहाल रखते हैं। सपने सच होते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। सपने कभी सच नहीं होते। आज तक मैंने कभी किसी के सपने सच होते नहीं देखे। लेकिन मैंने देखे, एक के नहीं कई लोगों के देखे। क्या तुम देखना चाहोगे? लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पास तुम्हारा एक अपना सपना होना चाहिए। सपना? कैसा सपना? आसमान को छूने का या चांद तारे तोड़ लाने का? हाँ, खरीदोगे? लेकिन
मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सपने वही देखते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। सपने वही देखते हैं भले ही उनके जेब खाली क्यों ना हो, लेकिन उनका दिल खाली नहीं होता। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये कल तक एक सपना था, और आज जो सपना तुम देखोगे वो कल सच बनने वाला है, वास्तव में आने वाला है। अपने इस दिल को टटोलो, मन के दिए को जलाओ। मन में रोशनी होगी तो राह अपने आप नजर आएगी। ये यहां पर चले जाओ। ये वो जगह है जहां पर सपने साकार होते हैं। जानते हो स्वदेशी क्या है? स्वदेशी स्वतंत्रता का प्राण है। आज मुक्त व्यापार का आग्रह किया जा रहा है। कई विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन लेकर भारतीय बाजार में आई हैं। वह प्रचार और विज्ञापनों पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि भारतीय कंपनियों की भारत में बनाई हुई वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंच नहीं पा रही। यह स्वदेशी उत्पादन भारतीयों के घर घर में पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान बलिष्ठ अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। भारत माँ को स्वयं पूर्ण बनाने का सपना देखने वाले इस इंसान ने शुरू की स्वदेशी मार्केटिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी, और इस इंसान का नाम है श्री रमाकांत गायकवाड़। नमस्कार। स्वदेशी से जुड़े और स्वदेशी में शामिल होने आए सभी दोस्तों का मनपूर्वक स्वागत। किसी ने कहा है, हर सड़क सीधी और सरल नहीं होती। ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए हर इंसान के पास एक सपना होना ज़रूरी है। मैंने भी एक सपना देखा है, हमारे देश को आर्थिक संपन्नता की ऊंचाई पर ले जाने का। हम जब 4 कदम तरक्की करेंगे तो हमारा देश 1 कदम तरक्की की ओर बढ़ेगा, और यही सूत्र में बंदी है स्वदेशी। ऐसे में बस एक ही सपना, पूर्ण स्वदेशी देश हो अपना, पूर्ण स्वदेशी देश हो अपना। त्यागेंगे जब मोह विदेशी, अपनाएंगे माल स्वदेशी, तभी तो कहलाएंगे हिंदुस्तानी। आत्मनिर्भर बन जाएंगे, माल स्वदेशी अपनाएंगे, सपनों को साकार करेंगे, रंग स्वदेशी चमकाएंगे, तभी तो कहलाएंगे हिंदुस्तानी। नमस्कार। हमारी स्वदेशी 4 साल की हो गई। इन 4 सालों में स्वदेशी पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से मध्य भारत तक खड़ी हो गई है। उत्तर में भी हमारी जड़ें अब काफ़ी मजबूत हो रही हैं। सज्जनों, स्वदेशी के 5वें साल में हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी के सारे व्यवहार ऑनलाइन शुरू हो। इसकी नींव रखी जा चुकी है। आप कहीं से भी घर बैठे स्वदेशी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2001 स्वदेशी अपॉर्चुनिटी की स्थापना हुई। इसी की वजह से प्रचारकों का नेटवर्क मजबूत हुआ और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। दोस्तों, इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। यह अपॉर्चुनिटी मुझे स्वदेशी के रूप में मिली। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से सिर्फ 1 साल में मैंने अपनी टाटा इंडिका ले ली। पहले बिजनेस में लाखों रुपया लगाकर हजारों में कमा रहा था। आज मेरे पास वो स्वदेशी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैंने सिर्फ 1000 रुपये डाले हैं और लाखों रुपया कमा रहा हूँ। मैं पहले एक बिजनेसमैन था। स्वदेशी में आने और सिस्टम और एजुकेशन को फॉलो करने में मेरी जिंदगी बदल दी। पूरी दुनिया में स्वदेशी एक ऐसा बिजनेस है
जिसमें कोई आकर आपसे कहता है आप भी कर सकते हो। मैं कामयाब बन गया, आप भी कामयाब बन सकते हैं। ऐसा बिजनेस है जो मेरे सारे सपने साकार कर सकता है। यहाँ पर यदि आप 2 साल तक लगातार एजुकेशन लेकर सिस्टम पर काम करते रहेंगे तो अपने घर में हर महीने आने वाले वाउचर पर आप खुद साइन करेंगे। कि गम न करो मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी, आईना तो वही रहेगा, स्वदेशी अपॉर्चुनिटीज तेरी तस्वीर बदल जाएगी। ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। जब मैं स्वदेशी का एजुकेशन लिया तब मुझे एहसास हो गया कि यहाँ से मेरे सारे सपने साकार हो सकते हैं। कोई भी IAS या IAS ऑफिसर मेरे से कम ही पैसे बनाता है। स्वदेशी में आने से पहले बहुत अय्याशी की जिंदगी जीता था, लेकिन खुद की पहचान भूल गया था। वो पहचान मुझे दे दी सिर्फ स्वदेशी ने। स्वदेशी से जुड़ा, कार आई, सपने साकार हो रहे हैं। सपने देखने से मत डरो, स्वदेशी से नाता जोड़ो। इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए स्वदेशी एक ही मार्ग है। स्वदेशी अपॉर्चुनिटी ने बताया कि अपने आप को ढूंढा नहीं जाता है, वो यहाँ पे बनाया जाता है। जिंदगी जीने का अंदाज दिया स्वदेशी ने। इफ करो ना बट करो और अपलाइन कहे वो छट कर। अपने प्रचारकों का हित नजर में रखकर स्वदेशी अपॉर्चुनिटी ने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं, जैसे कि ओपन प्लान। इसमें स्वदेशी बिजनेस की जानकारी दी जाती है। प्रचारक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसमें सफलता प्राप्त करने वाले सूत्रों की जानकारी दी जाती है। एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें प्रचारकों को मजबूत नेटवर्क खड़ा करने में मदद मिलती है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में प्रचारक सफलता पाने के तरीके सीखते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिल्वर प्रचारकों के नेतृत्व गुण विकसित किए जाते हैं। सक्सेस सेमिनार, खुले मैदान में आयोजित इस सेमिनार में 20,000 तक लोग भाग लेते हैं। अगर आपका फोकस आपके सपनों की तरफ से हट गया तो आपके साथ ये बिजनेस में दुर्घटना हो सकती है। ये बातें हमेशा याद रखिए। क्या आप विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगाना चाहते हो तो आपको स्वदेशी करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जो मार्केट हमारे हाथ से चला गया था, कुछ ही सालों में हम वो मार्केट हासिल करने वाले हैं। पिछले 28 साल की जिंदगी मैंने काटी थी। 4 साल पहले स्वदेशी मेरी जिंदगी में आई और इस मंच ने मुझे विश्वास की शक्ति दिला दी। 2 पंच और 1 लंच की जिंदगी थी हमारी, लेकिन आज दोस्तों स्वदेशी ने हमें सही जिंदगी जीने का सिखाया। जब भी आपको प्यास ना लगी हो तभी कुआं खोदना शुरू करें, क्योंकि जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने के लिए वक्त नहीं होता आपके पास। मेरे सपने साकार हो गए इस स्वदेशी अपॉर्चुनिटी की वजह से। मेरे पर्सनल भी नहीं, इस देश के बारे में भी मेरे सपने साकार हो गए। आपके भी हो सकते हैं। 100% हुनर पूरा होगा सबका सपना। स्वदेशी को बोलो अपना, कम समय में दाम भी कितना, करो आराम फिर चाहो जितना। इस बिजनेस को छोड़िए मत, टिके रहिए। डाक टिकट की तरह बनो, तब तक चिपके रहो जब तक कि मंजिल तक न पहुंच जाओ। स्वदेशी बिजनेस ने हजारों लोगों को कामयाबी दी है, उनके सपने साकार किए। अब बारी आपकी है। ये बिजनेस हर एक आदमी को पैसा देने वाला है, बस अपने एटीट्यूड साफ होने चाहिए। नीयत साफ रखने वाले हर एक आदमी को पैसा देगी स्वदेशी। मैं भारत के सभी नारियों को आवाज देना चाहती हूँ कि चलिए हमारे साथ, जहाँ सपने साकार होते हैं। किसी ने बहुत सही फरमाया है, एनीबडी हु इज गिवन अ चांस एंड हु इज शोन अ पाथ, हु हैज अ ड्रीम कैन क्रिएट हिस्ट्री।
विदेशी कंपनियों का आक्रमण हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को तहस नहस कर रहा था। परिणाम बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी। इससे लड़ने के लिए एक ही रास्ता था, स्वदेशी प्रोडक्ट का हर घर में इस्तेमाल होना। आप सब सहकारियों के सहयोग से ही आज स्वदेशी मार्केटिंग ने इतने कम समय में 10 लाख से भी अधिक घरों तक स्वदेशी प्रोडक्ट पहुंचाए। लेकिन हमारा लक्ष्य है हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में पहुंचना, और तभी हम और हमारा देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। क्या आप नहीं चाहते भारत की अर्थव्यवस्था बलिष्ठ और आत्मसम्मानजनक हो? तो फिर नहीं चाहिए दूजा रंग, प्यार करो तिरंगे से, साथ छोड़ो विदेशी का, नाता जोड़ो स्वदेशी से। जय हिंद।